जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय जय सिया राम। आज रामचरितमानस अरण्य कांड से उस समय का प्रसंग का वर्णन करते हैं। शूर्पणखा प्रसंग, जिसमें शूर्पणखा एक राक्षसी सुंदरी बनकर पंचवटी में जाती है और भगवान श्री रामचंद्र जी से अपना शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है। ये शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा जिसके नाखून सूप के समान लंबे हों, ये शूर्पणखा। लेकिन आज के समाज में बड़ी बड़ी नाखून रखने वाली शूर्पणखा बहुत बन जाती हैं, क्योंकि पहले के लोग कहते थे बाल चोटी यदि स्त्रियों के बड़े होते थे तो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था, और नाखून बढ़ाना वासना का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि वासना एक ऐसी चीज है जिसमें शूर्पणखा का वर्णन है कि शूर्पणखा दो दो पतियों को चाहती है। क्योंकि भगवान को पति रूप में भी यदि जिसने माना तो भगवान ने उनका भी कल्याण करा। लेकिन यहाँ शूर्पणखा एक वासना का प्रतीक है जिसका वर्णन इसमें आता है। तो ये शूर्पणखा का वर्णन सुनिए आप और अपना जीवन को कृतार्थ करिए। यदि आपको वर्णन अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर सुझाव लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक करें। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भय जुगुल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की बहिना थी, जो नागिनी के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई, दोनों राजकुमार कर देकर विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहीन रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि बिलोकी। यहाँ पर काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, काकभूषण जी गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाद स्त्री थी, जो पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जाती थी और मन को नहीं रोक सकती थी। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। ये वर्णन शूर्पणखा का है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुँह सुकाई। रुचिर यानी सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाती है और सुंदर वचन बोलती है। क्या वचन बोलती है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान नारी नहीं है, यह संजोग विधि ने, विधाता ने रचा है। इस पर ब्रह्मा जी भी विचार करने लग गए कि प्रभु के समान तो पुरुष कोई नहीं है, लेकिन इसके समान नारी, और फिर यह संजोग विधाता ने रचा है। इसमें शूर्पणखा फिर कहती है, क्या कहती है? मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहूँ खोजी लोकति हुनाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। इसलिए मैं अब तक कुमारी रहा हूँ और मैंने तीनों लोकों में
खोजा, तुम्हारे समान कोई रूपवान मुझे नहीं मिला, इसलिए ये कह रही है। फिर यहां पर प्रभु जी कह रहे हैं, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु ही बिलो की बोले मृदुवानी। प्रभु जी सीता जी की ओर देखकर ये कहना चाहते हैं कि मेरी तो शादी हो गई है और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है, मतलब वहां भेजना चाह रहे हैं, आप जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। तो शूर्पणखा फिर लक्ष्मण के पास जाती है। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु कर हैं उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे साथ शादी करके क्या करेगी, दासी बन जाएगी, मैं तो उनका दास हूं, वो समर्थ हैं। फिर लक्ष्मण जी वहीं भेज देते हैं, सेवक सुख चहु मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति अविचारी, लोभी जसु चहु चार गुमानी, नव दुहि दूध चाहत ही प्राणी। कहते हैं सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर यानी दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव बनाने चाहते हैं। यहीं पर ये शूर्पणखा कह रही है, पुनि फिरी राम बिकट सोआई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सोवरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। अब इसको कभी राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास ऐसे इधर उधर भेजते हैं, तो ये क्रोधित हो जाती है। ये क्रोधित हो जाती है तो क्रोध में क्या कहती है, तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। ये परेशान होकर क्रोधित होकर जब अपना भयंकर रूप में प्रकट हुई, इसे देखकर कहते हैं कि ये सीता जी की ओर गई, सीता जी भयभीत हो गई। तब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से, इशारा कहा, क्या इशारा कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से इसके कान नाक काट दिए और एक प्रकार से रावण को चुनौती दिया, एक पत्र दिया, समझो कि इसमें ये चुनौती है हमारी तरफ से, हम वीरों की तरफ से। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना, आप जरूर कमेंट करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री सीताराम।